ओम हनुमते नमः। जय श्री राम। जय बजरंगबली की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं राम नाम की महिमा की एक कहानी। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक भद्र और ईमानदार व्यक्ति रहता था। अपनी भक्ति और सादगी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। रामदास का जीवन बड़ा ही साधारण था, मेहनती और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार था, परंतु उसकी असली पहचान थी भगवान राम के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति। रामदास हर सुबह सूर्य उदय से पहले उठता, स्नान करता और भगवान राम के नाम का जप करता था। न केवल अपने घर में पूजा करता बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी राम नाम का महत्व समझाता था। गांव में कई लोग उसे अजीब समझते थे। सारा दिन राम नाम जपता रहता और फिर भी मेहनत करता है, इससे क्या मिलेगा, ऐसा अक्सर लोग कहते थे। पर रामदास को कोई असर नहीं पड़ता था। उसके लिए भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन गांव में बड़ी कठिनाई आई। गांव के पास के जंगल में एक बाघ आ गया जो लोगों और जानवरों को के लिए खतरा बन गया था। गांव वाले बहुत डर गए थे। उन्होंने कई उपाय किए, जाल बिछाए, शिकारियों को भी बुलवाए, लेकिन बाघ कहीं नहीं पकड़ा गया। लोग भयभीत और निराश हो गए थे। रामदास ने सबकी चिंता देखी और कहा, डरो मत, अगर हम भगवान राम के नाम का सहारा ले तो कोई भी विपत्ति हमें नहीं हरा सकती है। आइए हम सब मिलकर राम नाम का जाप करें। शुरुआत में गांव वाले हिचकिचाए और रामदास की दृढ़ भक्ति देखकर उन्होंने भी उसकी बात मानी। पूरे गांव में लोग इकट्ठा हुए और भगवान राम का नाम उच्चारित करने लगे। रामदास ने अपनी आवाज में इतना प्रेम और शक्ति डाली कि जैसे भगवान स्वयं वहां उपस्थित हो गए। तभी कुछ अद्भुत हुआ। बाघ जो पहले इतना क्रूर और हिंसक था, अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में जैसे डर और भय दोनों दिखाई देने लगा। बाघ गांव के किनारे बैठ गया और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, राम नाम की शक्ति जब भक्ति और श्रद्धा पूरी होती है तो भगवान की कृपा स्वयं हमारे जीवन में आती है। इस घटना के बाद गांव वाले राम नाम की महिमा को समझ गए। उन्होंने न केवल रामदास की भक्ति की प्रशंसा की बल्कि अपने जीवन में भी राम नाम का महत्व स्वीकार किया। उस दिन से गांव में कोई भी भय नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि राम नाम ही सबसे बड़ा अभय और सुरक्षा है। समय बीतता गया और रामदास का नाम गांव के बाहर भी फैलने लगा। लोग दूर दूर से उसके दर्शन और उसके मार्गदर्शन के लिए आते थे। वे हर किसी को यही सिखाता, भले ही हमारे पास कोई धन संपत्ति ना हो, भले ही हमारी समस्याएं बड़ी हो, राम नाम में शक्ति और समाधान हमेशा है। हर संकट में राम नाम हमारा सहारा है। और रामदास के जीवन की सबसे बड़ी कहानी तब हुई जब गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद होने लगी, लोगों का मन डरा और वे निराश होने लगे। लेकिन रामदास ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हमारी शक्ति हमारे हाथों में नहीं बल्कि भगवान में है। आइए हम सब मिलकर राम नाम का जप करें और भगवान से प्रार्थना करें। सभी लोग रामदास के साथ बैठकर दिन रात राम नाम का जप करने लगे। घर में मंदिर बना, हर व्यक्ति अपने मन से भगवान राम को याद करने लगा। कुछ ही दिनों में बादल घिरे और बारिश हुई, खेत हरियाली से भर गए और गांव में फिर से जीवन लौट आया। यह देख लोग और भी अधिक भावुक हो गए और रामदास के प्रति उनका विश्वास और बढ़ गया। रामदास हमेशा कहता है कि राम नाम सिर्फ संकट में सहारा नहीं है, यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है और जीवन में सच्ची खुशी लाता है। जो व्यक्ति मन, वचन और क्रम से राम नाम का पालन करता है उसके जीवन में कभी भी अभाव, डर नहीं आता है। रामदास की कथा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि भगवान राम के नाम में अद्भुत शक्ति है और जो इसे सच्चे मन से अपनाता है उसे जीवन में हर कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति मिलती है। राम नाम न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि जीवन में सकारात्मकता, साहस और शांति लाने वाला सबसे बड़ा अस्त्र भी है। अंत में रामदास का जीवन इस सत्य का उदाहरण है कि सच्ची भक्ति और भगवान के नाम का जप हमारे जीवन को रोशन कर सकता है। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राम नाम की शक्ति से हर अंधकार मिट जाता है। इसीलिए हर मंगलवार, हर सुबह, हर परिस्थिति में हमें राम नाम का स्मरण करना चाहिए और अपने जीवन में उसकी महिमा का अनुभव करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। अब आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक एक विशाल नगर था। नगर हरियाली से हरा भरा, खेत खलिहानों से संपन्न और व्यापार से समृद्ध था। लेकिन उस नगर के राजा वीरसेन के जीवन में सुख होते हुए भी
एक बड़ी कमी थी, उनकी रानी मालवती को वर्षों बीत जाने पर संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा रानी बड़े धर्मात्मा थे। वे हर सोमवार भगवान शिव का पूजन करते, हर शुक्रवार माता संतोषी का व्रत रखते, हर एकादशी श्री विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहते। फिर भी उनकी गोद सूनी थी। एक दिन राजमहल में रानी मालवती अत्यंत दुखी होकर बोली, स्वामी, धन दौलत ऐश्वर्य प्रजा सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में अधूरापन है। संतान सुख बिना यह सब व्यर्थ है। राजा वीरसेन ने उसे धीरज बंधाया। देवी, धैर्य रखो, भगवान अवश्य हमारी सुनेंगे। कोई ना कोई व्रत या उपाय अवश्य हमारे भाग में बदल देगा। उसी रात रानी ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष उनके सामने प्रकट हुआ। उनका शरीर लाल आभा से दमक रहा था, माथे पर तेज चमक रहा था और वह स्वर्णिम रथ पर सवार थे। हाथ में त्रिशूल और गदा लिए हुए वो गंभीर स्वर में बोले, हे रानी, मैं मंगल देव हूँ। तुम्हारा दुख मुझे ज्ञात है। यदि तुम सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करोगी और श्रद्धा भक्ति से हनुमान जी व मंगल देवता की पूजा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। रानी घबरा कर बोली, देव, कृपा करके बताइए यह व्रत किस प्रकार करना होगा। मंगल देव ने कहा, प्रत्येक मंगलवार को उपवास रखो, लाल वस्त्र धारण करो, सिंदूर और गुड़ से हनुमान जी का पूजन करो, गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ऐसा करने से तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा और समस्त संकट मिट जाएंगे। इतना कहकर मंगलदेव अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह रानी ने राजा को यह सपना सुनाया। राजा भी प्रसन्न हुए और बोले, देवी, यह तो भगवान का स्पष्ट संकेत है। आज से ही हम मंगल देव का व्रत प्रारंभ करेंगे। उस दिन से राजमहल में मंगलवार व्रत आरंभ हो गया। पूरे नगर में भी यह संदेश फैल गया। प्रजा ने भी अपने अपने घरों में मंगल देव और हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे नगर का वातावरण और भी पावन हो गया। लोगों के झगड़े मिटने लगे, व्यापार में लाभ होने लगा, बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। लेकिन जहां भक्ति होती है वहां परीक्षा भी अवश्य होती है। एक बार पड़ोसी राज्य का राजा विक्रमादित्य आनंदपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। उसे ईर्ष्या थी कि आनंदपुर हर दिशा से समृद्ध क्यों है। उसने कहा, इस राज में अवश्य कोई गुप्त शक्ति है जिसे मैं नष्ट कर दूंगा। उधर राजमहल में रानी मालवती लगातार मंगलवार का व्रत कर रही थी। उन्होंने 21 व्रत पूरे कर लिए थे। उनके चेहरे पर तेज आ गया था। पूरा नगर उन्हें माता तुल्य मानने लगा था। परंतु युद्ध की आहट सुनकर प्रजा भयभीत हो गई। लोग राजा से बोले, महाराज, हमारे ऊपर संकट आने वाला है, कृपया रक्षा के उपाय कीजिए। राजा वीरसेन ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों और बहनों, अब तक मंगल देव और हनुमान जी हमारे साथ हैं। कोई भी शत्रु हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम सब मिलकर मंगल देव को आवाहन करेंगे। पूरा नगर लाल वस्त्र धारण कर मंदिर में एकत्रित हुआ। मंगलवार का दिन था। सभी ने मिलकर दीप जलाए, गुड़ और लाल फूल चढ़ाए। रानी मालवती ने हनुमान जी के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे पवन सुत, हे मंगल देव, जिस प्रकार आपने मेरे जीवन में आशा की किरण जगाई है, उसी प्रकार इस नगर की रक्षा कीजिए। अचानक मंदिर में गूंज उठा, जय हनुमान, जय मंगल देव। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि मानो देवता स्वयं प्रकट हो गए हों। उसी रात पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमादित्य ने आक्रमण की तैयारी की। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सुबह होते ही आनंदपुर को घेर लिया। लेकिन जैसे ही उसकी सेना सीमा पार करने लगी, आकाश में बिजली से चमकी और लाल आभा से भरा एक विशाल योद्धा प्रकट हुआ। वे मंगल देव थे। उनकी गदा से आकाश गड़गड़ा उठा। सैनिक भय से कांप उठे और बिना लड़े ही भाग खड़े हुए। राजा विक्रमादित्य ने यह सब देखा और घबरा कर बोला, निश्चित ही आनंदपुर की रक्षा स्वयं देवता कर रहे हैं। मैं इस नगर में वैर नहीं कर सकता। कुछ ही समय के बाद मंगल देव रानी मालवती के स्वप्न में फिर प्रकट हुए और कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान देता हूँ। तुम्हारा पुत्र महान और महापराक्रमी होगा। कुछ ही महीनों बाद राजमहल में पुत्र जन्म हुआ। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। राजा रानी ने उनका नाम रखा मंगल सेन। आनंदपुर नगरी में राजकुमार मंगल सेन का जन्म मानो पूरे राज्य के लिए सौभाग्य का आना था। राजमहल में जैसे ही शिशु का रोदन गूंजा, महल की दीवारें भी मानो आनंद से भर गई। नगरवासियों ने उत्सव मनाया, गली गली में दीप प्रज्वलित किए, मंदिरों में भजन कीर्तन हुआ और हर घर में मिठाइयां बांटी गई। रानी मालवती ने अपने पुत्र की गोद में लेकर मंगलदेव और हनुमान जी को प्रणाम किया। आंसू छलकते हुए उन्होंने कहा, देवताओं, आपकी कृपा से ही आज मेरा जीवन सफल हुआ है। यह संतान केवल मेरी नहीं, आपके आशीर्वाद का प्रतीक है। राजा वीरसेन ने भी गर्व से पुत्र को देखा और कहा, इसका नाम मंगल सेन होगा। यह न केवल हमारे घर का
दीपक बनेगा, बल्कि पूरे आनंदपुर का गौरव बनेगा। मंगल सिंह जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके असाधारण गुण प्रकट हुए। वे सामान्य बच्चों की तरह खेलता तो था, पर उसके खेल भी धार्मिकता और भक्ति से भरे होते थे। मिट्टी से मंदिर बनाना, छोटे छोटे दीप जलाना और हनुमान जी का नाम जप करना उसका प्रिय खेल था। 5 वर्ष की उम्र में ही वे बिना सिखाए जय हनुमान जय मंगल देव पुकारने लगा। एक दिन राजमहल के आंगन में खेलते खेलते उसने कहा, माता, एक दिन मैं इस राज का रक्षा करूंगा, जैसे मंगल देव हनुमान जी ने हमारे नगर को शत्रु से बचाया। रानी आश्चर्यचकित हुई। यह साधारण बालक के शब्द नहीं थे। वो जान गई थी कि यह संतान सचमुच देव कृपा से उत्पन्न हुआ है। समय बीतता गया। जब मंगल सेन 10 वर्ष का हुआ, तभी नगर में एक नई विपत्ति आ गई। पास के घने जंगल में एक विशाल काय राक्षस कलिकाय निवास करता था। वे जब तक नगर में आकर लोगों को परेशान करने लगा, उसकी गूंज से पशु भाग जाते, खेत उजड़ जाते और लोग भय से कांपने लगते। राजा वीरसेन ने सैनिक भेजे, पर कोई भी राक्षस का परास्त नहीं कर पाया। राजमहल में सभा बुलाई गई। मंत्री बोले, महाराज, यह दैत्य किसी साधारण शस्त्र से नहीं मरेगा, इसके पीछे कोई देवी कारण है। तभी बालक मंगल सेन उठ खड़ा हुआ और बोला, पिताजी, मुझे अनुमति दे, मैं हनुमान जी और गंगल देव का स्मरण करके इस राक्षस को परास्त करूंगा। सभा मंडप में सन्नाटा छा गया। सभी ने कहा, राजकुमार अभी बालक है, यह कैसे संभव है? लेकिन रानी मलवती ने अपने पुत्र की आंखों में चमक देखी। उन्होंने कहा, यह बालक साधारण नहीं, इसके पीछे मंगल देव की शक्ति है, इसे जाने दीजिए। अगले मंगलवार मंगल सेन ने उपवास किया, मंदिर में जाकर दीप जलाया और प्रणाम करके बोला, हे मंगलदेव, हे पवनसुत जी, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने नगर की रक्षा कर सकूं। मंदिर में जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, अचानक लाल आभा से दीपक और अधिक चमकने लगा, मानो मंगलदेव स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे थे। उस रात मंगल सेन ने स्वप्न में देखा कि मंगलदेव उसके सामने प्रकट हुए हैं। मंगलदेव ने कहा, बेटा मंगल सेन, तेरा संकल्प पवित्र है, जा उस राक्षस का नाश कर। तेरे साथ मेरी शक्ति और हनुमान जी का आशीर्वाद है। अगले दिन मंगल सिंह अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। हाथ में केवल एक साधारण गदा सी लेकर मंदिर से ही ली थी। जंगल में प्रवेश करते ही उसने जोर से पुकारा, कालकाय, बाहर आओ, अब तुम्हारा आतंक समाप्त होता है। राक्षस ने ठहाका लगाया और बोला, अरे, एक बालक मुझे चुनौती देने आया है। मंगल सेन ने हनुमान जी का नाम लेकर गदा उठाई, जय बजरंग बली, जय मंगल देव। अचानक गदा लाल अग्नि से चमक उठी। उस वार से कालकाय धरती पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। कुछ ही पलों में वह राख बनकर समाप्त हो गया। मंगल सेन विजय होकर नगर लौटा। लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा ने कहा, आज से आनंदपुर का हर नागरिक मंगलवार व्रत को करेगा और श्रद्धा से करेगा। मंगलदेव और हनुमान जी की कृपा से ही हमारा नगर सुरक्षित है। रानी ने पुत्र को गले लगाते हुए आंसू बहाए और कहा, बेटा, तू सचमुच मंगलदेव का प्रसाद है। जय बजरंग बली, जय मंगलदेव महाराज की।